ब्रिजबानो। ये ब्रिजबानो की दास्तान है। ब्रिजबानो कौन है, आजकल कहाँ है, उसके इस अजीबोगरीब नाम की वजह क्या है? ये तमाम सवालात जिस आसानी से किए जा सकते हैं, शायद उनके जवाब उतनी आसानी से न दिए जा सकें। ताहम कोशिश करूंगा कि आपको ब्रिजबानो से रोशनास कराऊं। ब्रिजबानो एक खूबसूरत औरत है जो पाकिस्तान से मेरे साथ हिंदुस्तान आई है। क्या मैं उसे अगवा करके लाया हूं? नहीं साहब, मैं तो इतना शरीफ हूं कि खूबसूरत औरत तो क्या, बदसूरत पनवाड़न को भी अगवा करना गुनाहे अजीम समझता हूं। तो क्या इसे मुझसे मोहब्बत है? ये जरा टेढ़ा सवाल है। अगर आप ये पूछते कि क्या मुझे इससे मोहब्बत है, तो मैं यकीनन इसका जवाब हाँ में देता। वो आजकल कहाँ है? वो मेरे घर में रह रही है। उसे ब्रिजबानो क्यों कहते हैं? ये सवाल मुझसे कई अशखास ने किया है। हाँ, पहले शख्स नहीं है। बहरकैफ वजह बयान किए देता हूं। इसे ब्रिजबानो का नाम इसलिए दिया गया है कि इसकी मां हिंदू और बाप मुसलमान था। आपको यकीन नहीं आता? बेहतर तो यही है कि आप मुझ पर एतबार करें, वरना मुझे ऐसे शख्स की सनद पेश करनी पड़ेगी जो बारिश बुजुर्ग हैं और जिन्हें इस औरत की पैदाइश के सब हालात मालूम हैं और जिन्हें मेरी तरह इस औरत से... आपने गलत समझा। ये लोगों से इश्क नहीं करती, लोग इससे इश्क करने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल इस औरत की जबान में कुछ ऐसी मोमनी कशिश है कि जो शख्स भी इसकी बातों को सुनता है, दिलो जान से इसका गर्विदा हो जाता है। आप मेरी ही मिसाल ले लीजिए। मेरी उम्र कुछ 30 बरस की थी जब मैंने इसे पहली बार एक मजलिस में बात करते हुए सुना और मुझे फौरन इश्क हो गया। 30 बरस की उम्र? हमारे मुल्क में जहां इंसानों की औसत उम्र सिर्फ 26 साल है, इश्क करने के लिए निहायत ही गैर मौजू उम्र है। लेकिन मैं मजबूर था, और मुझ पर ही क्या मुनहसिर है। लखनऊ में एक शख्स रतननाथ सरशार हुआ करते थे। वो इस औरत की जबान के चटकारे पर ऐसे मर मिटे कि सारी उम्र इसका नमक उनकी जबान के बोसे लेता रहा। कहते हैं उस शख्स ने इस औरत की शान में एक रुबाई कही थी जिसका हर मिसरा 500 सफ़हात पर मुश्तमिल था। हाँ, तो ये औरत पाकिस्तान से मेरे सहरा आई है, लेकिन चंद दिनों से उदास सी रहती है। वजह यह कि कुछ लोग पिछले दिनों इससे नफरत करने लगे हैं। न सिर्फ इससे बल्कि मुझसे भी। कल ही का जिक्र है, एक लंबी चोटी वाले पंडित जी जो मेरे हमसाया हैं मुझसे कहने लगे, लाला जी क्या मजाक है, आपके घर में एक ऐसी औरत रहती है जिसका बाप मुसलमान था। और मेरे कई लंबे बालों वाले दोस्त भी मुझसे बार बार कह चुके हैं, आप खामखा इसे साथ ले आए। क्या ही अच्छा होता अगर आप सरहद पार करने से पहले इसे सतलज की लहरों की नजर कर देते। मैं जब भी ऐसी बातें सुनता हूं तो मुझे सख्त रंज होता है, लेकिन ब्रिजबानो के दिल पर जो गुजरती है वो तो बयान से बाहर है। बेचारी हर रोज जली कटी सुन सुनकर तंग आ गई है। आज दोपहर के वक्त जब वो देवड़ी पे बैठी हुई कुछ सोच रही थी, तो मैंने उससे कहा, ब्रिजबानो, मेरा ख्याल है कि तुम पाकिस्तान चली जाओ। यहां के लोग तुम्हें रहने नहीं देंगे। लेकिन क्यों? ब्रिजबानो ने चमक कर कहा, मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम्हारा बाप मुसलमान था, लेकिन मेरी मां हिंदू थी। वल्दियत के मामले में मां को कोई नहीं पूछता। ये अजीब मंतक है। जहां जज्बात ही सब कुछ हो, वहां मंतक की दाल नहीं गलती। वो और भी उदास हो गई। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, ब्रिजबानो, तुम्हें अब यहां से अवश्य चले जाना होगा। एक लम्हे के लिए वो मेरे मुंह की तरफ देखती रही, जैसे मेरी बात उसकी समझ में आई ही ना हो। फिर कहने लगी, अवश्य किसी शहर का नाम है क्या? शहर का नाम नहीं, अवश्य हिंदी में जरूर को कहते हैं। वो खिलखिला के हंसने लगी और कहने लगी, मेरी परनानी भी जरूर को अवश्य कहा करती थी। मैंने पूछा, तुम जरूर को अवश्य क्यों नहीं कहती? ब्रिजबानो ने तंजामेज लहजे में कहा, कहने की कोशिश करती हूं लेकिन जबान लड़खड़ाने लगती है। बस इसीलिए तुम्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। यकलख्त ब्रिजबानो के चेहरे पर गैज़ो गजब के आसार पैदा हो गए और उसने चिल्लाकर कहा, हिंदुस्तान मेरा घर है, मैं अपना घर छोड़कर किस तरह जा सकती हूं? तुम्हारा घर पाकिस्तान है। ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान मेरी फतूहात में से है।
मेरा असली कदीमी वतन हिंदुस्तान है। मैं दिल्ली के करीब एक गांव में पैदा हुई, बचपन झोपड़ी में और शबाब लाल किला दिल्ली में बसर हुआ। मुझे शहंशाह ने मुंह लगाया और दीवाने आम में मुझे सबसे ऊंची मसनद पर बिठाया गया। और जिस वक्त मेरा सितारा उरूज पर था, कोई बंगाली, गुजराती या सिंधी हसीना मेरा हुस्न, मेरी भड़क और तुनतुने की ताब न ला सकी। मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान में ही रहूंगी। ये दुरुस्त है, परंतु ये परंतु क्या भला होती है जी? बृजबानु ने शरारत से कहा। परंतु हिंदी में लेकिन को कहते हैं। हाँ, याद आया, मेरी नानी भी लेकिन को परंतु कहा करती थी। तुम्हें भी अब लेकिन को परंतु ही कहना होगा। माफ कीजिए, लेकिन मैं तो लेकिन ही कहूंगी। यही तो तुम्हारी गलती है। लेकिन को अगर परंतु नहीं कहोगी तो तुम्हें यहां समझेगा कौन? हर वो शख्स, मसलन। तभी एक कुल्फी बेचने वाला मेरी ड्योढ़ी पर ठहर गया और बृजबानु अपना आखिरी फितरा मुकम्मल किए बगैर खड़ी हो गई और उसने हाथ के इशारे से कुल्फी वाले को बुला लिया। कुल्फी खाएंगे आप? उसने मुझसे पूछा। क्या यह कुल्फी खाने का वक्त है? मैं तुमसे निहायत अहम बातें करना चाहता हूं। आज तुम्हें फैसला करना ही होगा, तुम पाकिस्तान जाओगी या नहीं। पहले कुल्फी खा लीजिए, उसके बाद ठंडे दिल से आपके मशवरे पर गौर करेंगे। और वो कुल्फी वाले की तरफ मुखातिब हो गई। कैसी है कुल्फी तुम्हारी? मेरा मतलब है, कुछ ठिकाने की है या यूं ही सी? कुल्फी वाले ने कनखियों से बृजबानु की तरफ देखा और कहा, अजी क्या पूछती हैं आप? मेरी कुल्फी बेनजीर, लाजवाब, शानदार। बृजबानु के मगमूम लबों पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। उसने कुल्फी खाए बगैर ही कुल्फी वाले के हाथ पर 5 रुपए का नोट रखा और उसे चले जाने को कहा। कुल्फी वाला चला गया। मैंने बृजबानु को बैठने के लिए कहा, लेकिन वो बदस्तूर खड़ी रही और मुस्कुराती रही। क्या फैसला किया तुमने? पाकिस्तान जा रही हो ना? मेरी बात को अनसुनी कर उसने एक सिख ड्राइवर की लॉरी की तरफ इशारा किया। मैंने जब लॉरी की तरफ नजर दौड़ाई तो उस पर चंद अशआर उर्दू में लिखे नजर आए, जिनमें से एक था, दीवारों दर पर हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। लॉरी नजरों से ओझल हो गई और तभी एक छाबड़ी वाला जोर से चिल्लाता हुआ गली में दाखिल हुआ। वो चना जोर गरम बेच रहा था। मेरा चना बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, चना लाया मैं बाबू मजेदार, चना जोर गरम। और फिर एक अखबार फरोश गली में आया। उसके हाथों में 10-12 मुख्तलिफ उर्दू रोजनामे और रसायल थे। बृजबानु ने एक उर्दू रोजनामा खरीदा, लेकिन ज्यों ही उसकी नजर पहली सुर्खी पर पड़ी, उसका रंग जर्द पड़ गया। उसमें जली हर्फ में लिखा था, बृजबानु अब हिंदुस्तान में नहीं रह सकेगी। एक लम्हे के लिए गोया उस पर बिजली से गिरी और वो धम से गिरने ही वाली थी कि मैंने बढ़कर उसका दामन थाम लिया। 2-4 मिनट हम खामोश मुबहवात खड़े रहे और फिर मैंने कहा, जिद न करो बानो, तुम्हें पाकिस्तान तो जाना ही होगा। वो बिफरी हुई शेरनी की तरह कड़क कर बोली, मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। लेकिन हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि तुम। हुकूमत कानून बना सकती है, लेकिन आवाम के फितरी रुझानात को नहीं बदल सकती। जब तक हिंदुस्तान में कुल्फी वाले, सिख ड्राइवर और चना जोर गरम बेचने वाले मौजूद हैं, हुकूमत मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। बड़ी जिद्दी हो तुम। बृजबानु वहीं खड़ी मुस्कुराती रही और मैं कुल्फी वाले के अल्फाज जेरे लब दोहरा रहा हूं, लाजवाब, शानदार, बेनजीर।